हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम सभी से जो चर्चा करने वाले हैं वो अनुदेशक भर्ती के। आप देख पा रहे होंगे इतने सारे कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा सारे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर और मैं एक बार में सबको आपको आंसर कर दूं, क्योंकि पर्सनली कमेंट कर पाना 100-200 कमेंट का आंसर कर पाना आप जानते हो आपके लिए भी आसान नहीं होगा। आप अपनी तरह ही समझो कि आपसे 100-200 कमेंट कोई करे और कहे बार बार कि आप ये जवाब दो ये जवाब दो, तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि और सेम ही कमेंट होते हैं, तो सेम ही कमेंट है तो मतलब ये है कि चलो एक ही जगह आपको एक वीडियो में मैं आंसर दे दूं कि मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 से 12 मिनट की, और आपको सबको जवाब मिल जाएगा और मेरा भी समय बच जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो आज सारे ही मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट रहे के आंसर हैं। मतलब ये है कि अगर आपका जो भी डाउट है अनुदेशक भर्ती को लेकर, मेरे हिसाब से आपके सारे निपटने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अनुदेशक भर्ती में हाँ बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं वीडियो में। तो एक चीज़ बता दूं, देखो बहुत सी चीज़ों का ये जो इतना निराशा है हर चीज़ को लेकर, उसका कारण है कि लंबे समय से यूपी में कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिसके बाद बच्चों का भरोसा बन सके। ये मैं मानती हूँ कि भरोसा टूटा हुआ है सबका, वो बन पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब आप ये देख लो 2027 जो है बहुत सुनहरा अवसर है, विधानसभा के यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस वजह से वहाँ पर इन्हें वोट की राजनीति करने के लिए ये देखना 26 लास्ट तक आपको बहुत तरीके की जॉब देकर जाएंगे। तो उसमें एक अनुदेशक भर्ती भी शामिल होगी। बकाया अगर आप और अच्छी जॉब चाहते हैं तो तैयारी करते रहें, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी आती हैं। और आप देख रहे हैं लेखपाल है, पुलिस है, ये सारे फॉर्म तो आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सब जॉब के पार्टी ही तो है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो निराश मत होइए, जो भी है आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। और अगर आप अनुदेशक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। भर्ती नेक्स्ट मंथ तक सुना जा रहा है, आ जाएगी। न्यूज़पेपर में जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी तो उसमें भी दिया था कि जल्द ही ये भर्ती आएगी। तो इसलिए तो थोड़ा वेट कर लीजिए, फरवरी मार्च तक। फरवरी तो लास्ट होने वाली है, मार्च तक वेट कर लीजिए। उसके बाद नहीं आता है तो फिर आप से मैं ये कहूँगी भाई मुझ पर भरोसा मत करो, ठीक है। पर अभी जब अखबार में आया है न्यूज़पेपर की खबर भाई हम आपको देते हैं, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो चलो यहाँ पर दिया है मैम मेरा आईटीआई कोपा से हूँ और 10-12 ग्रेजुएशन भी है। तो अब आपको मैं बता दूँ, बहुत से लोगों के मन में ये लगेगा कि अरे जब भर्ती नहीं आई है तो आप ये अपडेट ला कहाँ से रही हो। तो हम आपको बता देंगे जो व्यावसायिक शिक्षा है ये आपके यूपी में अब आ रही है। भी व्यावसायिक शिक्षा में जो शिक्षक भर्ती है अनुदेशक की हमारी यूपी में आने वाली है, लेकिन आपके गुजरात और असम और उड़ीसा में चल रही है। असम और उड़ीसा में ऑलरेडी चल रही है। मतलब ये तो 3 मुझे मिल गए हैं, बकाया और भी जिलों और भी राज्यों में होगा, पर ये 3 में मुख्यतः मुझे पता है कि यहाँ पर ये भर्ती चल रही मतलब हो चुकी है, पहले से ही हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लगभग वही आपके यूपी में मांगी जाएगी। भाई किसी को का ऑपरेशन अगर हार्ट का करना है तो तरीका तो वही होगा ना, चाहे गुजरात चले जाओ आप, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, चाहे आप किसी अन्य देश में चले जाओ। भाई हार्ट का ऑपरेशन तो भाई जिस परेशानी का ऑपरेशन है उसका तरीका तो लगभग सेम ही होगा ना हर जगह, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो किसी को आपको मतलब मान लो एक आप सूट की सिलाई का ही मान लो सिलाई कराओगे, तो भाई लगभग सिलाई डिजाइनर गले डिजाइन छोड़ दो तो लगभग सिलाई तो सेम ही होती है ना। तो वो आपकी गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो हर जगह होगी। तो उसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन भी है जो वही सेम ही रखी जाएगी। तो मैं उन 2 राज्यों के आधार पर आपको ये अपडेट दे रही हूँ, तो इसलिए ये ट्रस्टेड आप के लिए रहेगी। तो यहाँ पर आईटीआई कोपा से हूँ और ये 10 से 12 ग्रेजुएशन भी है। तो क्या मतलब इनके कहने का मतलब है मैं मान्य हूँ या नहीं हूँ। तो हाँ बिल्कुल, देखो मैं लाई हूँ गुजरात वगैरह में ये है, देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हाँ ये कोपा गुजरात वगैरह में ये चल रही है। हाँ व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल टीचर भर्ती में कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आईटीआई आमतौर पर कंप्यूटर से संबंधित ट्रेड्स या इंस्ट्रक्टर पदों के लिए मान्य, विशेषकर उन नौकरियों में जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस ऑटोमेशन या बेसिक प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। ये 1 वर्षीय एनसीबीटी एससीबीटी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे आईटीआई अनुदेशक इंस्ट्रक्टर, या देखो यहाँ पर अनुदेशक लगा हुआ है, अनुदेशक ही भर्ती है ये, इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी सहायक पदों के लिए मान्य
माना जाता है। ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। अब ये जो भी कोपा के कमेंट करने वाले हो तो अब प्लीज़ आप कमेंट ना करें, आप तैयार रहें। बकाया देखो मैंने क्या बताया, मैं 2-3 राज्यों के आधार पर बता रही हूँ। अब यहाँ पर कोई चेंज होता है हमारे यूपी में तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अभी आपको जो इस समय करंट में आपकी सिचुएशन है उसमें मैं आपको सांत्वना देती हूँ कि आप आराम से अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। आप मान्य हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में ये माना जा रहा है। तो आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, बस वेट कर सकते हैं। और वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैम मेरा व्यावसायिक वर्ग प्रधान रचना एवं सज्जा से है, क्या मेरा हो जाएगा? देखो, अगर आपने खाली बीए होम साइंस से किया होता तो मैं एक बार को कह देती कि शायद कम चांस, पता नहीं अभी ये चीज़ तो फाइनल तभी पता चलेगी। ठीक है, जब फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, ठीक है, किसी भी ऐसी संस्था से जो मान्यता प्राप्त संस्था हो, हमारे देश की अथॉरिटी उसे मान्यता देती हो, ठीक है, ऑथोराइज्ड हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। क्योंकि ये जो अनुदेशक भर्ती है उसका नाम ही व्यावसायिक शिक्षा है और यहाँ पर इस तरीके के काम को विशेष तौर पर मान्यता दी जाएगी। सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, टेक्निकल कंप्यूटर हो गए। लेकिन जैसे अब एक क्वेश्चन क्या कई क्वेश्चन आया इससे संबंधित कि ट्रिपल सी मान्य होगा, तो ट्रिपल सी में अभी मुझे डाउट लग रहा है। क्योंकि ट्रिपल सी कई बार ऐसे भी कर लिया जाता है कि मान लो किसी ने तैयारी करी 4 दिन और क्वेश्चन आंसर लगाए, उस आधार पर मतलब पास वो हो गया, उसका कोई विशेष वहाँ पर उसे सीखने को हर व्यक्ति नहीं सीखता है ट्रिपल सी में। तो इसलिए ट्रिपल सी वाले भी वेट करें, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट है और इसका मुझे मिला भी नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने सर्च किया तो उसमें कुछ विशेष नहीं दिया है, क्योंकि उसमें ये लिखा था ट्रिपल सी का कि ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर मतलब राज्य इसकी अथॉरिटी देगा तो ये चीज़ शामिल की जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये इंटर से आएगी या ग्रेजुएशन से? तो अभी आपको बता दूं वहाँ पर गुजरात में जो चल रही है वो 12 इंटर से है। ठीक है, तो इसलिए कक्षा 12 से है, तो उम्मीद है कि इंटर से ही आएगी। मतलब इंटर प्लस आपका ट्रेड कोई ऐसा होना चाहिए जो व्यावसायिक हो, खासतौर से ITI वगैरह से संबंधित हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात है। अब जैसे ये है, मतलब यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब नेगेटिव कमेंट है। तो भाई अब ये तो चीज़ें सब बाद में जब आएगा तब पता चलेगा होगा या नहीं होगा। ये बात सही भी है भाई, लंबे समय से नहीं भी होते। ऐसे अनुदेशक को बहुत समय हो गया, जो 14 में लगे थे, अभी तक परमानेंट नहीं हुए। लेकिन हाँ, अब तो बात चल रही है ना कि इन्हें परमानेंट किया जाए। ठीक है, उनकी सैलरी भी बढ़ी हुई है, तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें। और इकट्ठा 8 लाख रुपये मिलने वाला है, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या सब है तो इसी का हिस्सा। देर आए पर दुरुस्त आए, है ना। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके जो 8-8.5 लाख रुपए बन रहे हैं वो दिए जाए उनके। क्योंकि 14 में ये भर्ती हुई थी, 2017 में ये कहा था इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, 17,000 की जाएगी। लेकिन 17,000 नहीं की गई सैलरी, उन्हें अभी तक 7,000 ही मिल रहा था। तो ये 2017 से जो अब तक पैसा बना है वो उन्हें दिया जाए, मतलब 8-8.5 लाख बनेगा तो वो उन्हें अभी दिया जाए। तो ये सब क्या है? ठीक है, और ये भी बात हुई है कि परमानेंट। और ये खबर तो अब इसलिए भी तेज हो गई, परसों के अखबार में भी थी, परसों के न्यूज़पेपर। वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें नए अनुदेशक की कोई बात नहीं थी, पुराने अनुदेशक को परमानेंट किए जाने की बात थी, उनकी सैलरी वृद्धि की बात थी। तो मतलब इस पर जोर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। बार बार खबर आ रही है पेपर में, तो ऐसी थोड़ी ना आ रही है हवा में। ठीक है, हवा में जब खबर आती है तो एक बार आके शांत हो जाएगी, कुछ समय लेगी। लेकिन जब किसी चीज़ पर विचार विमर्श करना होता है तो वो फिर चीज़ जल्दी जल्दी होती है। जैसे कि कुछ दिन से आंगनबाड़ी भर्ती को कार्यकर्ता आशा की सैलरी को लेकर बहुत दिन से चल रही थी, नहीं चल रही थी। अब उस पर योगी जी ने खुद बोला है परसों की बैठक में कि भाई इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, है ना। तो आपको सैलरी मिलेगी ज़्यादा करके तो अच्छी बात है ना। तो वो हर चीज़ में लागू हो सकती है, समय लग सकता है। तो इसलिए हमेशा नेगेटिव मत रहो, क्योंकि नेगेटिव का ही नतीजा अभी LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत से बच्चों को ये लगा LT ग्रेड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा भी तो इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है और 2 महीने में फॉर्म आए, 2 महीने में भर्ती, मतलब सॉरी पेपर हो गया, रिजल्ट भी आ गया। और जाने कितने बच्चे इसी चक्कर में रह गए, वो ये सोचते रहे और कि नहीं होगा। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, ज़्यादा समय नहीं होता था मेरे पास, पर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, रोज़ पढ़ती थी, मेरा हो गया। मैं ये नहीं कह रही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, पर हो सकता है कुछ परिस्थितियों की वजह से वो अच्छे से नहीं कर पाए, वो बात अलग है। भाई मेहनती बच्चे भी होते हैं कुछ जो रह जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, किस्मत कह लो उनकी। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनने लास्ट समय तक यही सोचा होगा अरे भर्ती नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, आएगी तो एकदम थोड़ी ना आएगी, समय मिलेगा। नहीं मिला समय, 2 महीने में पेपर हो गया। ठीक है, तो मतलब फॉर्म आए, 2 महीने में पेपर हो गया। तो ये चीज़ें इसलिए
नेगेटिव चीज़ों को साथ में साइड में रखकर पॉजिटिव होकर चलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब पता चले आपका ये फॉर्म आ जाए, आपके सर्टिफिकेट डिप्लोमा ही आपके पास ना हो फॉर्म में लगाने के लिए, है ना। इसलिए अभी से तैयारी करके पूरी रख लो, मैं जो जो चीज़ें बताती जा रही हूँ। आ जाए तो आप कर दीजिएगा अप्लाई। ठीक है, योगा डिप्लोमा वाले फ्लिप कर सकते हैं। वही चीज़ है, अगर आपने ऑथोराइज संस्था से किया है तो ये जो हेल्थ साइंस को माना गया है इसमें। और ये आज के समय में आप जानते हो 21 जून योग दिवस आपका मनाया जा रहा है कुछ समय से, क्योंकि जो योग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। योगी जी बहुत प्रोत्साहित करते हैं इसको, तो इसलिए योगी जी और मोदी जी बहुत प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से मोदी जी। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि इसको स्वास्थ्य से जोड़कर आज के समय में जो हार्ट संबंधी दुनिया भर की बीमारियाँ चल रही हैं उसको लेकर मान्य होगा, लेकिन चांस वही रहेगा कि आपने किसी ऑथराइज संस्था से किया हो। ऐसे नहीं कि आजकल गली गली ये चीज़ें खुल गई हैं सेंटर और आपने वहाँ से कोई डिप्लोमा ले रखा है, तो पहले आप उसके ऑथराइजेशन को चेक करिए कि जिस संस्था से आपने किया है वहाँ पता करिए कि वो संस्था किस तरीके की संस्था है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ITI ड्रेस मेकिंग वैकेंसी आएगी, क्या बताना, बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी और उम्मीद भी है ITI से ज़रूर आएगा। ठीक है, ITI से पूरा उम्मीद है, जिसका ITI में है कुछ भी उनके पूरे चांसेस हैं, फिर वो चाहे कुछ भी कर रखा हो। ठीक है मैम, क्या IGT बॉम्बे वाला को मोक्षी मिलेगा? पता नहीं, इसमें IGT ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बॉम्बे वाला क्या है ये IGT? इसे मुझे इसकी फुल फॉर्म समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, CTI मस्ट होना चाहिए कंप्यूटर, इसके विषय में भी मैंने रिसर्च किया था। ये देखिए, ये भी गुजरात के आधार पर ही लिया है मैंने। हाँ, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में व्यावसायिक शिक्षक अनुदेशक इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए CITS, ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, अनिवार्य अतः अत्यंत मान्य है। तो ITI में CIT है, जो CITS आपने कर रखा है क्राफ्ट वाला इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये सब अनिवार्य है। ठीक है ना, ओके। सभी में आप ये देख रहे हैं एक शब्द स्पेशली अनुदेशक प्रयोग किया गया है, तो इस सब ये भर्ती ही अनुदेशक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 1 साल का कोर्स है जो तकनीकी कौशल के साथ, मतलब अगर आपने 1 साल का मेनली कर रखा है तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका मान्य हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके सारे जवाब के ग्रुप में ही आंसर, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं। तो आपको योगा के 85 क्वेश्चन आए हैं, तो योगा देखें आप, योगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी योगा, ओके, ये रहा, अभी था यहाँ पर, ये रहा योगा। ठीक है, योगा के बहुत सारे हैं, ITI के बहुत सारे, CCC के बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये देखो योगा है। तो आप लोग ये कौशल विकास मिशन का, ये कौशल विकास मिशन में इसलिए डाउट किया जा रहा है क्योंकि ये डिप्लोमा ज़्यादातर 1 मंथ ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इसका परिस्थिति के अकॉर्डिंग मैंने सर्च किया था, तो उसमें ये दिया है कि व्यावसायिक शिक्षा में जो है अगर परिस्थिति के ऊपर जो है कौशल विकास मिशन का डिप्लोमा चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे 6 मंथ या 1 मंथ का आपसे मांगा जाता है, तो उस कंडीशन में ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें 6 मंथ 1 मंथ के सारे कोर्स नहीं होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं। तो इसलिए परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि जब आपका ये फॉर्म फाइनल होगा, ठीक है, अनुदेशक का, तो उसके प्रोफार्मा में अगर ये दिया होगा कि कितने समय तक का आपका डिप्लोमा कोई भी मांगा जा रहा है, तो उस स्थिति में आप उस परिस्थिति के आधार पर ही आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ये हर जगह मान्य नहीं है, पर हर जगह आपका ये फेल भी नहीं है। कई जगह ये मान्य है पर कई जगह मान्य नहीं है। तो इसलिए हालांकि गवर्नमेंट स्कीम है दोनों, इसलिए मैं मानती हूँ कि हाँ ये सारा ये चल जाएगा। ठीक है, और जिसने वोकेशनल एजुकेशन से 12th किया है वो अप्लाई कर पाएंगे प्लीज़। बिल्कुल, देखो अगर मैं गुजरात वगैरह का आपको दूं तो फिर वहाँ पर तो 12th क्लास ही मांगी गई है, और वो भी आपने वोकेशनल एजुकेशन में कर रखा है, तो मेरे हिसाब से तो चांसेस होने चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो मैं आपको आप सेटिस्फाइड अभी हो जाए, आपके मन का वह कम कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बकाया अभी कुछ चीज़ें आप लोग फाइनल उस पर छोड़ दीजिए। और कुछ लोग ये कहेंगे जब आपको पूरी पता नहीं है तो आप न्यूज़ लेकर क्यों नहीं आई हैं। देखो, मैंने आपको हर वीडियो में ये चीज़ कही है, अभी फाइनल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बावजूद भी आप ही तो कमेंट कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को समझिए। पर जब आप कमेंट कर रहे हो तो मेरा भी ये विश्वास बनता है कि जैसे आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स आपसे कोई क्वेश्चन करें तो क्या आप उन्हें रिप्लाई नहीं दोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सेटिस्फाइड करूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन CCC का मैं बता चुकी हूँ आए हुए हैं, और BA होम साइंस वाले जो हैं वो एक बार थोड़ा सा
शांत रहिए, आप जो और क्षेत्र में जो आपके चल रहा है उसी पर फोकस करिए, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट कोई इस तरीके की डिग्री माने ना हो, यहाँ पर ITI ट्रेड्स या इसी तरीके के कुछ डिप्लोमा डिग्री माने जाएँ जिसमें आप विशेष तौर पर चीज़ें सीखे हुए हों। बकाया मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि चांसेस नहीं है, चांसेस तो है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल एक कमेंट आया था आर्ट का, तो आर्ट का किस तरीके की आर्ट है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर, हाँ, एक इस तरीके का कमेंट अगर कोई कर रहा है तो मैं अभी बता देती हूँ। यूपी में अयोध्या में होम साइंस वाले डाल सकते हैं। देखो, ये जो भर्ती आएगी ऑल ओवर इंडिया, ऑल यूपी आएगी, ठीक है, ऑल यूपी आएगी, स्टेट वाइज नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और ये सरकारी नौकरी जो सरकारी साइड है ना, सरकारी नौकरी या ऑफिशियल इसी की साइड पर आएगी। ये मेरे हिसाब से सेवा योजना पे भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि सेवा योजना की तो भर्ती की कुछ बात ही मत करो, ठीक है, बहुत डिले भर्तियाँ होती हैं। और ये जो है सेवा योजना पे नहीं आएगी, इसीलिए इसमें सभी आवेदन कर पाएंगे। मतलब ये नहीं है कि अयोध्या के हैं या कहाँ के हैं, पूरे यूपी के लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन होम साइंस जो सब्जेक्ट रख लिखा है ना, अभी इसको फाइनल मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि होम साइंस जो है आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डिग्री में पढ़ा जाता है, तो इसलिए अभी थोड़ा चांसेस कम है, और पूरी तरह से मैं मना भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके इस तरीके के हैं क्वेश्चन, आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जुड़े रहिए। सारे CITS का बता दिया मैंने भी, और ITI CTI सारा ही बता चुकी हूँ। तो यही मैं कह रही हूँ ना, सेम क्वेश्चन है लो। और क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, ये तो मैं एक वीडियो के स्क्रीनशॉट लाई हूँ। 3 वीडियो आपकी आई थिंक 2 या 3 आ चुकी हैं अनुदेशक पे, तो ये तो मैं एक वीडियो के जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, मैंने सोचा उसी के कमेंट ले लूँ, क्योंकि जो भी वीडियो डाले हैं मैंने तो आप लोगों के थोड़े बहुत कमेंट लेकर ही डाली थी, तो इस वजह से इतने कमेंट मैंने लिए हैं। सारे कमेंट नहीं ले पाई हूँ, लेकिन सबके कमेंट भी मिलते जुलते ही मुझे लगे, तो मैंने आगे के स्क्रीनशॉट रोक दिए कि लगभग मिलते जुलते हैं। बकाया तो सारी चीज़ें फाइनल तभी होंगी जब फाइनल नोटिस आएगा। तो मेरी किसी भी बात को अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपके कमेंट का ही रिप्लाई यहाँ पर दिया है। और बकाया सब कुछ फाइनल आने दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।